तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ कसार देवी में और कल रात स्टे किया हम लोगों ने इस होमस्टे में। इस होमस्टे का नाम है मोहन होमस्टे। और सबसे खास बात यह है कि मोहन होमस्टे जो है पूरी तरह से एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ चारों तरफ आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। फलों के पेड़ हैं, फूल के कई सारे वैरायटीज यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब फूल के पौधे लगाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको जो साग सब्जियां हैं वो भी यहीं पर उगाई जाती है और ये लोग जो है उन्हीं चीज़ों को उगा करके अपना जो भी है खाना वगैरह बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे देखा जाए तो की जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि पीछे जो सनराइज़ हो रहा है, इतना खूबसूरत सनराइज़ देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोहन होम स्टे जो है कसार देवी मंदिर से थोड़ा आगे चलेंगे आप, नियर अबाउट 500 मीटर्स, तो थोड़ा नीचे उतर करके ये होम स्टे है। एंड नेक्स्ट थिंग जो इस जगह की सबसे अच्छी मुझे लगे कि सामने आपको पूरी की पूरी जो है वैली व्यू देखने को मिल जाती है। और वैली व्यू के कारण जो है पूरा एरिया खुला हुआ है, शांत है, यहाँ का पूरा वातावरण शांत है। और यहाँ पे आप सुन ही रहे हैं कि कैसे चिड़िया वगैरह ये सब जो है इनकी आवाज़ ही आपको सुनने को मिलेगी। कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कसार देवी एरिया, एंटायर कसार देवी एरिया। एंड अभी यहाँ पे इस लोकेशन में मतलब कसार देवी में इतने सारे होम स्टेज हो गए हैं, रिसोर्ट्स हो गए हैं, यहाँ तक कि कुछ होटल्स भी हैं। मे भी थोड़ा वो बजट में आपके ना भी आ सकते, लेकिन ये जितने भी बने हुए हैं आपको स्टे ऑप्शंस ना, आप यहाँ पर आके आराम से स्टे कर सकते हो। और वैन आलन बेल्ट के कारण जो यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी का जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, कॉस्मिक एनर्जी का, जिस कारण से दूर दूर से लोग जो है कसार देवी आना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन गया कि इस जगह को आए और आकर के एक्सप्लोर करे। हालांकि गंदगी फैलाना या फिर किसी तरह की ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन यहाँ रहोगे आप एक दिन या 2 दिन तो आपको लगेगा कि आप कहीं पर तो हो जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस दुनिया से काफ़ी अलग है। एंड ऐसे सनराइज देखने को मिलेंगे, ऐसे वैली व्यूज मिल जाएंगे, नेचर के बीचों बीच आप रहोगे, तो इससे बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। अब आज सुबह मंदिर में भी अभी जाएंगे हम लोग, सुबह की आरती होती है, देखते हैं उसे अगर कैचअप कर पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और इस पूरे होम स्टे का आपको टूर भी दूंगा। यहाँ पे सेब के बगीचे भी लगे हुए हैं, कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और होम स्टे का एक छोटा सा टूर आपको दूंगा, और कहाँ पे लोकेटेड है वो भी बता दूंगा। तो चलिए। मेरे पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि मैं अपने शहर से इतनी दूर सुकून की तलाश में आया, और वो भी कैंची धाम के आश्रम के वाइब्स को लेकर के। हमारे जैसे लोग जो कॉरपोरेट्स और ऑफिसेज में दिन भर काम करते हैं, और काम करके हमारे शरीर से ज़्यादा हमारा दिमाग थक जाता है, तब लगता है कि कहीं चल कर के एक ब्रेक ले लें। और ब्रेक लेने के लिए हमें लगता है कि क्यों ना एक छुट्टी पर चले जाए। और छुट्टियां सबसे अच्छी बिताने की जगह मेरे हिसाब से तो पहाड़ ही होते हैं। और अब पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ, आपको सुकून तो ज़रूर मिलता है, एक शांति तो ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर सुकून की बात करें तो कसार देवी से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। और ये हमारे होमस्टे का सामने का व्यू देखिए। यहाँ तो कुर्सियाँ भी प्रोवाइड की जाती है, कब बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं। और रूम आपको अंदर से दिखाऊंगा बाद में। और शायद इसीलिए मैं कसार देवी मंदिर और कसार देवी के आसपास के इन गांवों में आया हूँ, ये महसूस करने के लिए कि आखिर यहाँ ऐसे कौन से वाइब्स हैं जिसकी तलाश में लोग दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। आफ्टर ऑल उन लोगों ने ऐसा कुछ तो महसूस किया ही होगा कि उनके मन की शांति हमसे कई गुना ज़्यादा रही होगी, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जो शायद हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। और इसी शांति की तलाश में
आज मैं जाने वाला हूँ कसार देवी मंदिर को एक्सप्लोर करने और उस अजीब सी वाइब्स को फील करने जिसके लिए मैं यहाँ आया था। हमारे पृथ्वी के चारों ओर सोलर विंड से निकली हुई चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा बनाई गई दो ऐसे रेडिएशन बेल्ट्स हैं जिनको कि हम वैन एलन बेल्ट्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे सोलर पार्टिकल्स को हमारे अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से ट्रैप करके रखी हुई है, जिसके कारण हार्मफुल सोलर रेडिएशंस हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन वैन एलन बेल्ट्स में पूरे पृथ्वी में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर गैप्स पाई गई है। उनमें से एक है साउथ अमेरिका में पेरू का माचू पिचू, यूरोप में स्टोनहेंज और हमारे इंडिया में कसार देवी। तो अभी हैं कसार देवी के मंदिर परिसर में और यहाँ से देखिए वैली के व्यूज कितने अच्छे हैं। इधर पूरा अल्मोड़ा शहर आप देख रहे होंगे। ये पूरा जो है ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का टाउन। और इस जगह को कहते हैं क्रैंक्स रिज। अब इसके पीछे भी कहानी है कुछ, तो वो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि क्या है कहानी। आइए अब चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो कसार देवी मंदिर पहुंचे हम लोग और यहाँ सुबह सुबह की जो आरती होती है उसको देखा है और आरती इतनी अच्छी लगी देख करके। और ये जो पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो वातावरण है, यहाँ पर आरती देखने का एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस है, जो अगर आप कसार देवी आते हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और जितनी शांति यहाँ पर है, जिस तरह की पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर है, चारों तरफ नेचर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और वैसे में मंदिरों की घंटियों का ये जो साउंड है ये आपको एक अलग ही लेवल के वाइब्स देते हैं। तो कसार देवी में अगर आप रह रहे हैं, स्टे करें, तो सुबह 7 बजे के अराउंड आकर के आरती ज़रूर देखें कसार देवी माता का। कसार देवी मंदिर से अगर आप इधर देखो थोड़ा सा ये वैली के तरफ, तो ये पूरी वैली व्यू आपको नजर आएगी, काफी खूबसूरत। और यहाँ पर ये जो रॉक है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसमें मोस्टली लोग जो है मेडिटेशन करते हैं। और वहीं पर है स्वामी विवेकानंद का वो गुफा जहाँ पर स्वामी जी ने 1890 में आकर के मेडिटेशन किया था। और ऊपर जो है एक शिवालय है और शिवालय पे अभी हम लोग जाएंगे। मेरे कसार देवी के पुराने ब्लॉग्स में भी आपने देखे ही होंगे वो। तो इस बार फिर आपको एक बार उस शिवालय तक, उस शिव मंदिर तक लेकर के जाऊंगा। मैं यहाँ शांत एक जगह बैठ करके यहाँ के वाइब्स को फील करने की कोशिश कर रहा था। सामने दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक मुझे सिर्फ वैली ही दिखती थी। दूर पहाड़, छोटे छोटे गांव और हरे भरे जंगल। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ के उस वाइब्स को, उस एनर्जी को फील कर सकूं। और फाइनली ऐसा लगने लगा जैसे मेरा पूरा दिमाग जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है,
सारे के सारे टेंशन्स जो थे, सारे जो स्ट्रेस थे मेरे, वो दूर होते चले जा रहे थे। जितनी चिंताएं थी, जितनी सोच मैं लेकर के यहाँ आया था, जितनी परेशानियाँ थी, पलक झपकते ही जैसे कहीं दूर हो गए थे। कुछ तो है यहाँ जो मैं भी महसूस कर रहा था, और शायद यही वो एनर्जी है जिसके लिए सब कोई दूर दूर तक आते हैं यहाँ पर। मेरा ये कसार देवी, जागेश्वर धाम, कैंची धाम, इन तीनों का ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है स्मार्ट टैक्सी ने, स्मार्ट ट्रैवल्स की स्मार्ट टैक्सी। तो स्मार्ट टैक्सी के थ्रू आप भी यहाँ कसार देवी, जागेश्वर धाम, कैंची धाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सभी जगहों को घूम सकते हो। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे घुमाया इन सभी जगहों को। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप आना चाहते हैं कुमाऊं के इन एरियाज़ में, या फिर पूरे कुमाऊं दर्शन आपको करना है, तो आप स्मार्ट ट्रैवल की स्मार्ट टैक्सी को ही बुक करें। उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं उसका नंबर। तो कांटेक्ट कीजिए उनको और अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। होटल स्टे से लेकर के कैब बुकिंग तक सब चीज़ ये लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब शिव मंदिर से थोड़ा नीचे उतर करके, वहाँ से ये शिव मंदिर आपको मैंने दिखाया, फिर वहाँ से नीचे उतर के ये देखिए एक और शिवालय है यहाँ, छोटा सा। पिछली बार जब आया था तो ये जो पाथ बनी हुई है आने के लिए, ये उस समय बनी हुई नहीं थी। और ये एक और छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है और वहाँ नंदी महाराज भी हैं। पिछली बार जब मैं कसार देवी मंदिर आया था तब मेरे ख्याल से मैं शायद 1 घंटे ही यहाँ रुक पाया था, और उस वक्त मुझे कसार देवी मंदिर के जो वाइब्स है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ है, ऐसा कोई वाइब है, ऐसा कोई एनर्जी है जो शायद आप डायरेक्टली फील कर सकते हो। हाँ, वैन एलन बेल्ट के बारे में मैंने पहले भी सुना था, और पिछली बार भी मैं जब आया था तब मुझे पता था कि यहाँ वैन एलन बेल्ट में गैप्स है, जिसके कारण कॉस्मिक एनर्जी यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और शायद यही रीज़न है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी आप फील करोगे। तो उस एनर्जी को फील करने के लिए मैं इस बार 2 दिन के लिए कसार देवी के ट्रिप पर आया, और यहाँ पर मैंने स्टे करने का फ़ैसला किया। कई बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ मेडिटेशन भी की और उनकी मेडिटेशन सफल रही। तो क्या कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में पाई जाने के कारण मेडिटेशन करना यहाँ बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है? अब ये जानने के लिए तो मुझे यहाँ पे मेडिटेट करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के मुझे पता चलेगा। तो अभी कसार देवी मंदिर के थोड़ा सा आगे चल करके ये मेडिटेशन पॉइंट है, जो यहाँ पे मुझे ये भाई साहब मिले और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपका क्या नाम हो गया? अभय चौहान मेरा नाम है। मैं फरकाबाद यूपी से आया हुआ हूँ। तो यूपी से ही आया है, मैं झारखंड से आया हूँ। तो अलग अलग जगह से लोग, मतलब देश के, यहाँ पे आते हैं क्योंकि जगह धीरे धीरे पॉपुलर होती चली जा रही है। और यही वो गुफा है जहाँ स्वामी विवेकानंद 1890 के समय आकर के मेडिटेट किए थे। मैं अंदर से आपको इस गुफा को दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है, कुछ भगवान के फोटोज़ भी हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पे चटाई या फिर यूँ कहूँ कि एक मैट रखा हुआ है
शायद कोई यहाँ बैठ के मेडिटेट कर सके, उसके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर से ही आपको ये सारा चीज़ दिखाता हूँ। और अंदर जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि यहाँ पर एक ही आदमी एक बार में अंदर जा सकता है, जाकर बैठ के वो मेडिटेट या फिर तपस्या कर सकता है। तो मैं अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन आपको बाहर से ही जितना हो सकता मैंने दिखाया। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, लेकिन अपने जूते वगैरह बाहर करके तभी आप अंदर जाइए। अब यहाँ पर एक चट्टान में हमें एक काफ़ी पुरानी स्क्रिप्ट्स दिखी, या फिर यूँ कहूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखी। अब ये कौन सी भाषा है ये आज तक किसी ने नहीं समझ पाया है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये आदि मानवों के समय से है। वैसे ये क्या लिखा हुआ है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया, ये एक मिस्ट्री है। तो ये है क्रैंक्स रिज। चलते हैं यहाँ पे एक बार। तो इस जगह को कहते हैं क्रैंक्स रिज, और ये आगे तक जाते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। तो आइए चलते हैं। जिस तरह की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है पूरे एरिया में, यहाँ पे आपको खास करके और अच्छा ये एहसास होगा। और ये देखिए तक ये ट्रैक जो है या ट्रेल जो है ये जाती है, और यहाँ से भी अच्छे आपको व्यूज देखने को मिल जाते हैं। और वहाँ कसार देवी का मंदिर, और ये क्रैंक्स रिज। अल्फ्रेड सोरेनसन, जिनको कि हम शून्यता बाबा के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं कि वो यहाँ पर यानी कि इस क्रैंक्स रिज पर 1960 और 70 के दशक में वो रहा करते थे। शून्यता बाबा की एक यहाँ पर कुटिया हुआ करती थी, या फिर यूँ कहो कि एक गुफा हुआ करती थी, जिसको उनका आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। कई सालों तक वो यहाँ रहे, और यहाँ से उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ अपने कनेक्शंस भी बनाए, जिनमें से एक नीम करोली बाबा भी थे। और इसी क्रैंक्स रिज पर थोड़ा आगे चलने पर आपको शून्यता बाबा के उस आश्रम की यानी कि उनके कुटिया की कुछ अवशेष आज भी देखने को मिल जाएंगे। 1970s में जब हिप्पी कल्चर इंडिया में आई तो कई सारे हिप्पी यहाँ कसार देवी के चारों तरफ आकर बसने लगे, और वो इसी क्रैंक्स रिज पर आकर के मेडिटेशन और साइकेडेलिक ड्रग्स का सेवन किया करते थे। और यही कारण था कि इस क्रैंक्स रिज को उस समय हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाने लगा। अपार्ट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद एंड शून्यता बाबा, कसार देवी में और कई बड़े बड़े हस्ती आकर रहे, और उन्होंने अपनी अपनी कुछ न कुछ उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की। उनमें से एक है मशहूर लेखक D.H. लॉरेंस, देन बॉब डिलन, मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन, और टिमोथी लियरी भी यहाँ आकर के अपने लाइफ के कुछ दिन यहाँ काट कर गए। 1970s में हिप्पियों का वो जो दौर आया था उसको गए हुए करीब 50 साल हो गए, लेकिन आज भी कसार देवी के इस पूरे इलाके में आपको कई सारे इजरायली हिप्पीज़, यहाँ तक कि कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ कई महीनों तक आकर स्टे करते हैं और अपना समय बिताते हैं। उनको भी पता है कि यहाँ पर पूरे दुनिया में 3 जगहों में से एक जगह है जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा समय बिता सकते हैं और अपने दिमाग को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू हील योर माइंड एंड ऑल्सो योर सोल, देन कसार देवी इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बी। मुझे भी यहाँ आकर के अब ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे सारे टेंशन्स जो है वो गायब हो गए। जितनी भी स्ट्रेस थी, दिन भर काम करने की जो थकान थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। तो ये सारे भाई साहब आए हुए हैं, जितने भाई लोग हैं सब दिल्ली से आए हैं, और इन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ बिजनेस है। कुछ लोग जॉब में भी आई होप, डेफिनेटली, है ना। तो ये सारे लोग मुझे मिले कसार देवी में, सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे दोनों चैनल को इनफैक्ट सब्सक्राइब किया। और अभी क्रैंक रिज पे हम साथ में ही थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो ये लोग भी मिले, तो साथ में हम लोग आ गए यहाँ पर एक वॉक करने के लिए। और ये जगह जो है आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद, पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। बिल्कुल, वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है। जो फीलिंग है जो आनी चाहिए हर जगह हम लोगों को नहीं मिलेगी, यहाँ ज़रूर मिल जाएगी।
है ना। एनीवे नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भाई का चैनल। यो थैंक यू। अगर आप भी मेरे तरह ऐसे ही बजट ट्रिप्स करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में जा कर के, और मेरा मेल आईडी भी मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपको जिस जगह भी जाना हो वहाँ की प्रॉपर आइटिनरी विथ कॉस्ट मैं आपको शेयर करूँगा।